Good morning, students. Today we will start with the very new chapter 3D and it is really very important. और अगर हम सिलेबस की बात करें तो कुछ ज़्यादा इसमें से रिड्यूस नहीं हुआ सिलेबस. इसमें एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये 3 टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं जो कि लगभग हर एक्सरसाइज में, तो इसलिए हर एक्सरसाइज में से कुछ एक क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं. राइट. 3D बेसिकली 2D जो चीज़ें होती हैं, जो एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे को बनाना बहुत आसान है, ड्रॉ करना फिगर बहुत आसान है, बट समझना बहुत मुश्किल है. बट जो 3D है वो रियल पिक्चर है. हम लोगों के लिए बनाना मुश्किल है लेकिन समझना बहुत इजी है, क्योंकि उसके अंदर तीनों डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं और हमारे को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आता है कि हमारा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, कैसे हमने उसको फाइंड आउट करना है. तो ये बेनिफिट है 3D का. राइट. 3D के अंदर एक्स वाई जेड 3 एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, बट ये जो तीनों हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे. राइट. 3 एक्स वाई जेड एक्सिस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अगर कोई प्लेन के अंदर वाई जेड एक्सिस है तो उसको हम वाई जेड प्लेन बोलेंगे. राइट. तो वाई जेड एक्सिस अगर उसके अंदर है तो हम उसको वाई जेड प्लेन बोलेंगे. दिस इज योर एक्स वाई जेड. एक्स डैश y dash and z dash. Z is negative, x negative, y negative. Right. Now the topic is ये आपकी पॉइंट्स की लोकेशन है. ये वो पॉइंट है जो स्पेस के अंदर कहीं लाई कर रहा है, जहाँ पर हमारे को तीनों डायमेंशंस पता है. ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो a, 0 0 हो गया. ये बैक साइड पे है तो a b 0. ये वाई एक्सिस पे तो 0 b 0, जेड के साथ और एक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. दिस इज योर 0, जेड एक्सिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट वाई और एक्स का इन्वॉल्वमेंट है. दिस इज 0 0 c, दिस इज ओरिजिन, दिस इज a 0 c. दिस पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. राइट. वैसे ये पता ही होता है पॉइंट्स कि कैसे ये पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन.
z is equal to 0. Equation of xy plane. Equation of yz plane की x is equal to 0. Right? That thing you have to remember. Now distance between two points x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर. दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला. एक्सटेंशन है 2 डायमेंशनल फॉर्मूला के. दिस इज योर 3 डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला. राइट? Now next is section formula for 3 dimensions. This thing you have to remember, right? Now one thing, direction cosines are always unique. Why? Direction ratios are not unique. This is very good concept, right? First example is, suppose I have to find out the direction cosines of the line having direction ratios are 6, -2, -3. आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना. अब फॉर्मूला क्या है? ये A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C. दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज. एंड हाउ यू विल कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस? A by root A square plus B square plus C square, while B by root B square plus A square plus B square plus C square, C by root A square plus B square plus C square. Now these are the direction ratios. और इन डायरेक्शन रेशियोज को अगर आप रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द डायरेक्शन कोसाइंस. अब मैंने ऊपर जो 2 बातें लिखी हैं आई विल टेल यू. सबसे पहले ये, अगर आपको कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होगी. तो 6 बाय रूट 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, राइट? सिमिलरली -2 बाय दिस, सिमिलरली -3 बाय रूट दिस. अब आपने क्या करा कि आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे, उससे आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल ली. अब देखते हैं हम, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ. अब suppose if a line has direction cosine 2/3, -1/3, -2/3, find direction ratios. इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो. These are the direction cosines and you have to find out the direction ratios. डायरेक्शन रेशियो से आप डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास 2, 3, 7 अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं. Got it? We got the direction cosines. However, अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है and you have to find out the direction ratios, तो क्या होंगे? 2k, -k and -2k.
वाई दिस 2k माइनस के माइनस 2k, ये हमेशा ये यूनिक नहीं होते, ये मल्टीपल्स के अंदर होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास 2/7, 3/7 एंड 6/7, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं। आपने डायरेक्शन रेशियो बताने हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? 2, 3, 6 भी हो सकते हैं, 4, 6, 12 भी हो सकते हैं, 8, 12, 24 भी हो सकते हैं। एनी नंबर यू कैन चूज। दैट्स वाई आई पुट 2k, k एंड 2k। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? 2k, 3k, 6k। दिस इज माई आंसर। k इज एनी नंबर, 1 पुट कर दो तो 2 आ जाएगा, 2 पुट कर दो तो 4 आ जाएगा, k 1 पुट कर दो 3 आ जाएगा, 2 पुट कर दो तो 6 आ जाएगा। मल्टीपल्स में चल रहे हैं। दैट्स वाई डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक, बट डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज यूनिक, राइट? डायरेक्शन रेशियोज जो हैं आपके, वो आप लिखते हैं a, b, c से। डायरेक्शन कोसाइंस जो है l, m, n से आप मेंशन कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पर है एक फॉर्मूला l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने वेक्टर में भी किया था, 3D में भी हम इसका यूज़ करेंगे, राइट? नाउ देयर इज अ कोरिलेशन, cos अल्फा इज इक्वल टू l, cos बीटा इज इक्वल टू m, cos गामा इज इक्वल टू n। नाउ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज योर कोरिलेशन नंबर 1, राइट? नाउ कोरिलेशन नंबर 2, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। दैट इज अनदर कोरिलेशन। यू हैव टू डू दैट, क्योंकि हो सकता है आपके 1 मार्क में या 2 मार्क में ये प्रूफ आ जाए करना, जो कि एक बार आया भी हुआ है। यू हैव टू क्रैम। नाउ द थर्ड कोरिलेशन इज कोरिलेशन नंबर 3rd। If the line is equally inclined to the axis, equally inclined, alpha is equal to beta is equal to gamma, right? Then cos square alpha plus cos square gamma plus cos square alpha is equal to beta is equal to gamma. So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. This is alpha, equally inclined. So 3 cos square alpha is equal to 1. Cos square alpha is equal to 1 by 3. Cos alpha is equal to plus minus root 1 by 3, right? So that is equal to 1 by root 3. So that is your equally inclined to the axis, but here we will take the sign positive, right? 1 by root 3. तो ये तीनों कोरिलेशंस आपने जरूर क्रैम करनी है। Now next is direction cosines can be considered as direction ratio, right? But direction ratio can't be considered as direction cosines. ये बहुत important point है, right? Angle between two lines आपने नहीं करनी, but the conditions that lines are perpendicular are conditions of lines to be perpendicular. L1 L2 plus M1 M2
plus n1 n2 is equal to 0. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. These are the conditions. And if the lines are parallel, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. These are the conditions for line to be parallel, right? Now next example is find the direction cosine of the line joining the points. Now you have to find the direction cosines, right? अब क्या करेंगे? Let's see. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है ना. -2 1 -8 4 3 -5. इफ द टू पॉइंट्स आर मेंशन्ड और आपको इसको डायरेक्शन रेशियोज निकालने, तो आप कैसे करेंगे? दिस माइनस दिस, राइट? दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस. यू हैव टू फाइंड दिस. अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 1 2 एंड 4 7 8. तब भी आप ऐसे ही माइनस करेंगे. अगर इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तब भी आप ऐसे ही माइनस करेंगे. डायरेक्शन रेशियोज अगर दो पॉइंट्स के बीच में गिवन है तो आप आपस में माइनस करके फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ आप माइनस करके आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. जिस तरह यहाँ पर, तो वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? 4 + 2 3 - 1 -5 + 8 6 2 3. These are the direction ratios. How we can find out the direction cosines? You already know. 6 by root 6 का square plus 2 का square plus 3 का square, comma 2 by same thing, comma 3 by same thing, right? In this manner you can find out. Now student, the next question is, can a line have a direction angle of 45 degree, 60 degree, 120 degree? They are saying that can a line have a direction angles of, तो अब हमें डायरेक्शन एंगल्स याद है. मैंने आपको कहा था कि L = cos alpha, M = cos beta, N = cos gamma. These are also known as the direction angles. So L = cos 45, M = cos 60, and N = cos 120, right? Cos 50 is 1/√2, 1/2 -1/2. क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट. L² + M² + N² शुड बी इक्वल टू 1. 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर. सो 1/2 1/4 1/4 4/4, तो 1 is equal to 1. Yes, they can be the direction angles. अगर ये 1 से बड़ा आ जाए तो ये नहीं हो सकते. सेकेंड केस के अंदर प्रूव डैट 1 1 1 कैनॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. 1 1 1 L² + M² + N² is equal to 1. तो 1 + 1 + 1 is equal to 1. 3 can't be equal to 1. So these are not the direction angles of the line, right? ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते. Again, it's a very important question related to the 1 mark, right?
Now, if a line makes angle 90 degree and 60 degree respectively with the positive direction of x and y axis, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल बना रहा है वो x एंड y एक्सिस के साथ, फाइंड द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। अब वो ये कह रहा है कि कैसे वो z एक्सिस के साथ वो कैसे क्या एंगल बनाएगा, राइट। तो आपके पास cos 60 डिग्री हुआ एंड अनदर इज योर cos 90, राइट। तो cos gamma you have to find out. Now cos 90 is 0, that is 1 by 2, and cos gamma we have to find out. Again the question is L square plus m square plus n square is equal to 1. 0 plus 1 by 4 plus n square is equal to 1. Then you can find the value, right? And the cos गामा विल बी, कोई भी एंगल अब आप बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ प्लस माइनस √3/2 एंड दैट इज़ 30 डिग्री और 150 डिग्री। अब उसने कहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपका 30 डिग्री एंगल आंसर आएगा, क्योंकि अदरवाइज वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं रहेगा, यू नो इट, राइट। 30 डिग्री विल बी योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। Now next, find the angle at which the line is inclined to coordinate axis if direction ratios are जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो 1, 1, 2, 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा। और फर्स्ट एक्सरसाइज जब आप करेंगे उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके आएंगे प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, राइट। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज है। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल एट विच द लाइन इज इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब लाइन इंक्लाइंड होनी चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके कौन से हैं? एक्स वाई जेड। अब आपके पास ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, डैट मीन्स ये आपके पास ए बी सी हैं। अब आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? एल एम एन, राइट। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। अब आप कैसे निकाल सकते हैं? 4/√4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। 8 बाय, अब ये हो गया 4/16 प्लस 64 80 प्लस 1 81 9, देन 8/9, देन 1/9। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है? एल क्या होता है? कोस ऑफ एल्फा। एम क्या होता है? कोस ऑफ बीटा। एन क्या होता है? कोस ऑफ गामा, राइट। नाउ दैट इम्प्लाइज कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/9, राइट, क्योंकि एल की वैल्यू आपके पास 4/9 है। एंड बीटा इज इक्वल टू एम की वैल्यू आपके पास 8/9 है, कोस इनवर्स 8/9। गामा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। These are the angles which coordinate axis makes, right? Direction angles. Now show using direction ratios that the points are collinear. वो कहता है शो यूजिंग डायरेक्शन, आपने डायरेक्शन रेशियोज को यूज़ करना है और बताना है कि ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर के लिए हमारे को कोई भी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ए बी एंड ए सी टाइप। तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो कोलिनियर हैं या नहीं। अब देखें, सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट है 1 2 3, बी पॉइंट है 4 0 4 एंड सी पॉइंट इज -2 4 2। अब आपके पास ये एक लाइन में है मान लीजिए, तो ए बी आपने कैसे निकालेंगे? 4 - 1 3 0 - 2 -2 4 - 3 is 1। नाउ ए सी यू हैव टू फाइंड आउट।
-2 -1 that is -3, 4 minus 2 is 2, 2 minus 3 is -1, राइट। आपके पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 3 minus 2 1 एंड AC इज इक्वल टू 3 minus 2 and 1। तो AB इज इक्वल टू AC हुआ, राइट। अब AB इज इक्वल टू AC, आइदर दे आर कोलिनियर और दे आर पैरेलल, बट A पॉइंट इज कॉमन, सो दे आर कोलिनियर। क्योंकि A पॉइंट इनमें कॉमन है, तो दैट्स वाई A पॉइंट अगर कॉमन है तो ये पैरेलल तो हो नहीं सकते, दैट्स वाई दे आर कोलिनियर, राइट। अब ये स्टूडेंट्स 9th एग्जाम्पल्स है, 9th एग्जाम्पल है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये आपने क्वेश्चन नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है 9th एग्जाम्पल, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसके, राइट, फ्रॉम ए से है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड सी। अब सबसे पहले लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम डी के हमारे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। देखें डिवीजन हो रही है k/1 के अंदर, डैट मीन्स आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मेरे पास ये आर्बिट्री आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये डी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या वो सच में इनके सेंटर में है, वो कहाँ पे, आई डोंट नो। लेकिन फिर जब भी मेरे डी के पॉइंट्स आ जाएंगे तो AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो मैं इनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकता हूँ और परपेंडिकुलर की कंडीशंस लगा सकता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज इक्वल टू 0। तो काम मुझे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर 2 एक्सरसाइज के बाद इस तरह का क्वेश्चन और एक इमेज का क्वेश्चन आएगा, उनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दिस वन 2k प्लस 0 बाई k प्लस 1 माइनस 3k एंड माइनस 11 बाई k प्लस 1 k प्लस 4 बाई k प्लस 1। अब मेरे पास ये जो आ चुके हैं, ये मेरे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को आई विल फाइंड इट आउट। तो मेरे पास कैसे होएगा, 2k बाई k प्लस 1 माइनस 1 कोमा माइनस 3k माइनस 11 बाई k प्लस 1 माइनस 8 कोमा k प्लस 4 बाई k प्लस 1 माइनस 4, राइट। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ सिंप्लीफाई इट, k प्लस 1 2k माइनस k माइनस 1, राइट। और ये क्या बना, k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 11 माइनस 8k माइनस 8 k प्लस 4 तो माइनस 4k माइनस 6k।
यहाँ पर बचा k माइनस 1 बाई के प्लस 1, इधर बचा माइनस 3 माइनस 11 के एंड माइनस 19 बाई के प्लस 1, और यहाँ पर बचा माइनस 3 के माइनस 12 है के प्लस 1। ठीक है, हमने इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। लेट मी चेक, के माइनस 1 बाई के प्लस 1 के प्लस 1 माइनस 3 के माइनस 12 नहीं आ रहा। लेट मी चेक, ये गलती है, और यहाँ पर हुआ तो ये है के प्लस के माइनस 4 के माइनस 4 माइनस राइट, इट इज़ माइनस 4 के माइनस 4 नोट 16 राइट। तो ये आया माइनस 3 के राइट। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करें। तो अब मेरे पास ये क्या आ चुके हैं, मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी। नाउ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास BC के अवेलेबल नहीं है, तो हम BC के भी निकाल सकते हैं। तो क्या होएगा, 2 माइनस 0 2 माइनस 3 और प्लस 11 8 1 माइनस 4 इज माइनस 3 राइट। 2 8 माइनस 3 आपके डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स आपने डी के निकालने हैं। तो 2 इंटू में के माइनस 1 बाई के प्लस 1 माइनस 3 इंटू में दिस वन माइनस 11 के माइनस 19 बाई के प्लस 1 1 माइनस 3 के बाई के प्लस 1 right. Now you will solve it and find k right. When you will get the k, put it in the value। k आपके पास आ रहा है -2, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे राइट। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वैल्यू डालने के बाद। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको इसे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब ये जो है लाइन जो है वो k/1 के अंदर डिवाइड कर रही है, आपके पास BC अवेलेबल है। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये मिड पॉइंट है या क्या है। तो अब जो डिवीजन हो रही है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर मेरे ये आर्बिट्री मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। फिर मैंने इनको और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे पता है AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, BC के परपेंडिकुलर है। और उसके बाद मैंने क्या करा कि इनके और इसके डायरेक्शन रेशियोज मैंने माइनस कर दिए लाइक दिस, और मैंने फॉर्मूला लगाया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C। ठीक, Find the direction cosine of a line which is perpendicular to the line whose direction cosines are proportional to। अगर डायरेक्शन cosines are proportional to है तो यूज द फॉर्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, 1 -2 एंड -2 दे रखा है एंड 0 2 1 दे रखा है। 1 -2 0 2 1 दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, नाउ L2 माइनस 2M2 माइनस 2N2। नाउ you will get L डॉट 0, तो आपके पास यहाँ पर आया 0 माइनस 2M2 प्लस 1N2 राइट। अब ये आपके पास आ गया, तो आपने क्या लिख दिया, L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N।
find the value of element, you will get your answer, right? Now students, next is projection of a point on a line and projection of line segment of a line on another line. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू कवर. इसके लिए दो फॉर्मूले दे रखे हैं विच यू हैव टू क्रैम. फर्स्ट इज L x2 minus x1 plus M y2 minus y1 plus N z2 minus z2. राइट, ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं. एंड फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. अब आपके पास कोई पॉइंट्स दे रखे हैं. ए है -103, B 251. राइट, अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मतलब आपको पता ही है कि आपने प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस वेक्टर के अंदर करे हैं. अब लाइन के ऊपर है प्रोजेक्शन. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक बल्ब हमारा ऑन है, तो प्रोजेक्शन कहाँ पे फॉल करेगी, वो साइड में ही हमारे आएगी. तो इसी तरह एक लाइन है. अब ये वाली प्रोजेक्शन, दैट थिंग यू हैव टू फाइंड. आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ठीक है. तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट. ये ए और बी है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए डैश बी डैश. राइट, ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है. अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखें L M N है. दैट मीन्स आपके पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस यू हैव टू फाइंड आउट. ये आपके पास पॉइंट्स हैं. आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं. राइट, 2/3 5 -2, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं. एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, 3/√, 5/√, -2/√. राइट, इस तरह से आपके डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए. जब डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए तब आप क्या फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालेंगे. इसके अंदर L की वैल्यू आपके पास आ रही है 6/7. नाउ x2 minus x1, ये वाला पॉइंट आपके पास है -103, ये आपके पास 251. तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2. These are the points. Put it in this formula and you will get your answer. Right? Got it? प्रोजेक्शन देखें क्या है. मान लो हमने एक बल्ब को चलाया और हम उसके नीचे खड़े हो गए, तो हमारी प्रोजेक्शन साइड में पड़ेगी. अब ये दो पॉइंट्स हैं, ये वाले इनकी प्रोजेक्शंस हैं. दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट. राइट, सिंपल सा फॉर्मूला. ये दो क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं. इसके अंदर L M N है जो कि डायरेक्शन कोसाइंस है. डायरेक्शन रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनके. फिर डायरेक्शन कोसाइन, these are the points. Put it in the formula and you will get your answer. Now students, मैं एक 13th क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ. 13th एग्जाम्पल वो आपने करना है. वो NCERT का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है और बहुत इजी है. राइट, मैंने पॉइंट्स आपको बता के दिखाए थे जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था. उससे रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. दैट विल बी योर असाइनमेंट. राइट, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड एक्सरसाइज. ओके, thank you students. If you will feel any doubt, then just make contact with me. Thank you very much.